एक दिन अचानक से उसकी वालदा को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी को जिन्नात बार की को मखलूक़ात उठा के ले गई हैं, वो अगवा हो गई है। कौन सा जिन था? तूफान जिन था? आंधी जिन था? कौन था जो अगवा करके ले गए? दो लोग इसमें ऐसे हैं जो बड़े बड़े लाहौर के नामी ग्रामी जिन्हों को पकड़ के बोतल में बंद करने के आती हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੇ जिन बोतल च बंद ना होन उन्होंने किते और बंद कर देंगे ने। तमाम जिनों को बड़ी जल्दी ये पुलिस के लोग पकड़ के सामने भी लेके आएंगे और पता भी चल जाएगा कि किसने अगवा किया था। साहब आपने सुना होगा, क्या हैरानगी है, कौन सा जिन था? तूफान जिन था? आंधी जिन था? कौन था जो अगवा करके ले गया? उसामा भाई आपने FIR तो बगौर पढ़ी होगी, उसमें ये इल्ज़ाम जो है वो मगबी की वालदा की तरफ से लगाया गया है। इल्ज़ाम कि वो उसके दामाद ने ये बात कही कि आपकी बेटी को कोई जिन उठा के ले गया या कोई मखलूक़ात हैं बाहर की। पुलिस की ये बिल्कुल नाअहली है कि अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर इस बात को मान लिया कि कोई जिन्नात थे जो उस खातून को उठाकर ले गए, या पुलिस ने 6 साल कबल 6 साल पहले से दर्ज हुआ ये मुकदमा जो है वो इस लापरवाही से बंद करके इसे दाखिले दफ्तर कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये इसमें मेरिट के लिहाज से मुकम्मल इंक्वायरी या तफ्तीश नहीं हुई। तो आपको समझ आ रही है कि 6 साल से वो खतून मिली नहीं, और इस बात पे अगर तो इत्तेफाक कर लिया पुलिस ने कि वाकई जिन्नात हैं जो एक ऐसी माँ को जिसके बच्चे भी हैं उसको अगवा करके ले गए हैं, तो ये नाअहली है। और अगर बात की जाए उसके आगे की, तो उसके बाद मगबी की वालदा ने हाई कोर्ट में एक अपील दर्ज की। अपील दर्ज करने के बाद चूँकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने उनकी दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू की, और कार्रवाई शुरू करने के बाद IG पंजाब को तलब किया गया। अच्छा। और जब IG पंजाब तलब हुए तो उसके बाद जब आलिया नीलम ने पूछा तो उसके बाद पुलिस की दौड़ें लगीं, पुलिस दोबारा से हरकत में आई और IG पंजाब की तरफ से एक बड़ी, बहुत बड़ी, बल्कि 9 अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दे दी। 2 लोग इसमें ऐसे हैं जो बड़े बड़े लाहौर के नामी ग्रामी जिन्हों को पकड़ के बोतल में बंद करने के आती हैं। ਜਿਹੜੇ ਤੇ जिन बोतल च बंद ना होन उन्होंने किते और बंद कर देंगे ने। तो बड़ी जल्दी तो हुण पता लग जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि कौन से जिन थे जो वो खतून को ले गए। तमाम जिनों को बड़ी जल्दी ये पुलिस के लोग पकड़ के सामने भी लेके आएंगे और पता भी चल जाएगा कि किसने अगवा किया था। लेकिन ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, आपके लिए, इस माशरे के लिए, कि 6 साल पहले से दर्ज की गई FIR को लापरवाही की वजह से या इन्वेस्टिगेशन ना करने की। आपसे सवाल भी जैली यही है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अब ये मामला जो है ये सीनियर अफसरान को जिनके यकीनन इनकी अच्छी कारकर्दगी है उनको सौंपा गया, क्या उससे पहले ये मामला तब भी पुलिस के पास था? क्या 6 साल में कोई जिन पकड़ने की सलाहियत नहीं थी हमारी पुलिस के पास? ये बात मैंने पहले ही कहा कि लम्हा फ़िक्रिया हमारे लिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने महज इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि शायद उस खातून को कोई जिन्नात उठा के ले गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि नाअहली है या लापरवाही कह लें कि 6 साल पहले से दर्ज की गई FIR पर काम ही नहीं हुआ और उसके बाद उसे दाखिले दफ्तर कर दिया गया बिला वजह। और अब जब मगबी की वालदा की तरफ से हाई कोर्ट में रिट की गई, तो मैं समझता हूँ कि आलिया नीलम की मेहरबानी है कि उन्होंने सुना भी और IG साहब को कहा भी, तो हुक्म भी सादर किया कि फ़ौरन। मुझे बताइएगा, क्या आप गए उधर, उनके घर गए, आपने कुछ इस बारे कुछ तहकीकात वगैरह की अपने तौर पे, वो बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि ख़तून के बच्चे हैं और इनकी घर में आपस में पहले भी लड़ाई थी मियाँ बीवी की। पहले इस बात पे थी कि औलाद नहीं थी। 6 साल के बाद मगबी के घर में एक बेटा पैदा हुआ और उसके बावजूद लड़ाई इनकी बंद नहीं हुई। एक दिन अचानक से उसकी वालदा को फ़ोन आता है कि आपकी बेटी को जिन्नात बार की को मखलूक़ात उठा के ले गई हैं, वो अगवा हो गई है, आप बच्चे को ले जाएं। माँ अपने नवासे को नानी लेकर वापस आ गई। उसके बाद उसकी वालदा ने, मगबी की वालदा ने थाना में दरख्वास्त चली भी, लेकिन उसके बाद दरख्वास्त पर काम कोई नहीं हुआ। बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ और 6 साल ये दरख्वास्त सर्द खाने में पड़ी रही। पुलिस ने इसको दाखिले दफ्तर कर दिया, लेकिन जिसके दिल में आग लगी हो
वो कहाँ बाज आते हैं। आखिर उनकी बेटी थी, उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट में रिट की और अब आप देख रहे हैं कि एक बड़ी कमेटी 9 अफसरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनी है और ये कमेटी काम भी करेगी। आपको मैं बता दूं कि ये कमेटी काम करेगी और जेड़े भी जिन ने जो जिन चिड़ेलें बुलाए हैं उनको निकाल के भी लाएंगे और सामने ये पता भी चल जाएगा। असल में मेरी तो ये दुआ है कि वो खातून ज़िंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये भी शुबा बताया जा रहा है कि शायद उसको कत्ल कर दिया हो।